students, today we will start with chapter number 6 for class 9th, that is tissues, and this chapter is from the biology part. So this chapter is very interesting and the topics are to be covered in this chapter are: first is what is tissues, are plants and animals made of same type of tissues, types of tissues, plants tissues, and plant tissues are further of two types, that are meristmetic tissue and the permanent tissues. These topics are to be covered in this chapter, that is the part number 1, and this chapter is divided into two parts, and today we will start with the part number 1. So let us start with the part number 1. तो जैसे कि पता है आपको, जो बॉडी है वो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स को मिलकर बनी होती है, एंड we are already discussed in the previous chapter that cell is the structural and functional unit of life. तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज को बनाते हैं, और टिश्यूज जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन से जो होता है वो एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू. Tissues are group of cells that have similar structure and act together to perform a specific function. मतलब tissues जो है वो एक group of cells हैं और वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक similar structure बनाते हैं and act together to perform a similar function. मतलब क्या हो गया कि सेल्स, ये जो है टिश्यूज जो है वो एक ग्रुप है सेल्स का, और इनके जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और मिलकर वो क्या बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शंस को. डायग्रामेटिकली अगर हम देखते हैं तो दिस इज द सेल, और सेल जो है वो क्या बनाएगा, जब हमारे डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो है वो आपस में मिल जाएंगे तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होंगे मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे. क्या बनाएंगे, tissues बनाएंगे, and that tissues and various types of the tissues when grouped together they perform an organ. वो क्या बनाएंगे, organ बनाएंगे, and after the organ there is the development of the organ system, and this is in case of the animals as well as in case of the human beings, just like as in case of the plants. Suppose this is the plant cell, and when various types of the plant cells group together they perform the tissues, and when various types of the tissues group together they perform the organ, and that is the plant organ. तो इस तरह से हमारे जो टिश्यूज हैं, दैट मीन्स उसमें जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, दैट आर द सेल्स, क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज को बनाते हैं, और टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गन को बनाते हैं, एंड ऑर्गन जो होता है वो क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम को बनाता है. आफ्टर द टिश्यू, नेक्स्ट टॉपिक इज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज. क्या हमारे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं क्या वो सेम टाइप के टिश्यूज को मिलकर बने हुए हैं. तो इसके लिए हमें क्या है, हमें प्लांट्स और एनिमल्स में देखना पड़ेगा कि वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस क्या है. आफ्टर द डिफरेंस वी कैन कंक्लूड दैट आइदर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दे हैव टू बी मेड बाय द सेम टाइप्स ऑफ द टिश्यूज और नॉट. सो प्लांट्स स्टेशनरी और फिक्स्ड. प्लांट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या है, स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, वो एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, वो यहां वहां मूव नहीं कर सकते हैं. दैट मींस देयर पोजीशन इज स्टेशनरी और फिक्स्ड. बट इन केस ऑफ द एनिमल्स दे कैन मूव, जबकि एनिमल्स जो है या ह्यूमन बीइंग्स जो है दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं. नेक्स्ट, ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन. प्लांट्स के केस में ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड रीजन पर होती है, उनकी ग्रोथ जो होती है वो हर पार्ट पर नहीं होती है. दैट मींस देयर ग्रोथ इज इन लिमिटेड रीजन्स. कुछ स्पेशल रीजन्स होते हैं जहां पर कि
प्लांट्स की ग्रोथ होती है, बट वेयर इन केस ऑफ द एनिमल्स ग्रोथ इन एवरी पार्ट, जबकि एनिमल्स के केस में एज वेल एज ह्यूमन बींग्स के केस में ग्रोथ जो होती है वो हर पार्ट पर होती है। सपोज ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स है, हार्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है, वेरियस ऑर्गन्स जो है बॉडी के और भी जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ बिगर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। In case of the plants, growth is in the limited region, whereas in case of the animals, growth in every part of the body organs. Next, need less energy to survive. Plants के केस में जो उसको एनर्जी की जरूरत है वो लेस है। वो लेस इस वजह से है, उसको कम एनर्जी की जरूरत है इस वजह से बिकॉज दे आर फिक्स्ड एंड दे आर स्टेशनरी। जब वो एक ही जगह पर फिक्स्ड होंगे, एक ही जगह पर वो स्टेशनरी होंगे, दैट मीन्स उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। और एनर्जी की जरूरत तब होती है जब एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, मसल सेल्स का यूज होता है, एट दैट टाइम द पर्सन कैन यूज much more energy, but in case of the plants they are stationary and fixed, by that reason they can need less energy. But in case of the animals need more energy to survive. Animals को जो है वो survive करने के लिए ज़्यादा energy की ज़रूरत है because they can move from one place to another place and there is always use of the muscles, and when they have to be use the muscles, by that reason they can use much more energy as compared to the plants. Next, most of the tissues are dead. प्लांट्स के केस में क्या है कि मैक्सिमम टिश्यूज जो होते हैं वो डेड होते हैं, बट इन केस ऑफ द एनिमल्स मैक्सिमम टिश्यूज आर अलाइव। जबकि एनिमल्स के केस में या ह्यूमन बींग्स के केस में मैक्सिमम टिश्यूज जो होते हैं वो अलाइव होते हैं, वो जिंदा होते हैं। नेक्स्ट, टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। जब हमने यहाँ पर ये चीज देख ली है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कैन नॉट मेड from the same type of the tissues, वो same tissues से नहीं बन सकते हैं because there is a much bigger difference between the plants as well as the animals. इस बिहार पर हम क्या करेंगे कि जो plants हैं और animals हैं, that means हमें उनको different tissues में उनको categorize करना पड़ेगा। तो सबसे हम पहले लेते हैं tissues को। तो tissues जो है that are of two types, तो पहले हम किसको लेंगे, plant tissues and animal tissues। तो टिश्यूज को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, एक है प्लांट्स टिश्यूज और दूसरे हैं एनिमल टिश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द प्लांट टिश्यूज, एंड प्लांट टिश्यूज फर्दर आर ऑफ टू टाइप्स, दैट आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यूज जो है वो फर्दर टू टाइप्स के हैं, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर द सिंपल लिविंग टिश्यूज। ये क्या है, सिंपल लिविंग टिश्यूज हैं विच कैपेबल ऑफ लिविंग डिवीजन। और ये किस चीज के लिए तैयार रहते हैं, ये डिवीजन के लिए तैयार रहते हैं। दैट मींस इनके केस में जो है वो फर्दर डिविजन्स जो है वो होते रहते हैं, और आफ्टर डिवीजन दे फॉर्म द न्यू सेल्स, और जैसे ही उनमें डिवीजन होता है दे कैन फॉर्म द न्यू सेल्स। दैट मींस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स and present in the growing region of the plants। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर पाया जाता है, present in the growing region of plants। प्लांट्स के केस में जहां पर भी ग्रोइंग पार्ट होगा, जहां पर भी कोई चीज ग्रो करेगी, दैट मींस in that case the meristematic tissue is present। और कहां पर ग्रो करता है ये, स्पेशली रूट्स में या ग्रोइंग ब्रांचेस, जहां जहां रूट्स ग्रो करेंगे, दैट मींस इन दैट केस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। एंड स्पेशली इन केस ऑफ द ग्रोइंग ब्रांचेस, जहां पर ब्रांचेस ग्रो करेंगी, in that case meristematic tissue is also present in that case। diagrammatically अगर हम देखेंगे तो this is the plant and this is the stem, these are the leaves and these are the roots। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो roots है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं। कहाँ ग्रो कर रहे हैं, ब्रांचेस में ग्रो कर रहा है। दैट मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब नीचे अगर हम देखेंगे तो रूट्स जो होंगे वो नीचे की तरफ को क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे। तो इन दैट केस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन द रूट्स वेयर द रूट्स आर ग्रोइंग। एंड यहाँ पर हम देखेंगे ये जो ब्रांचेस है ये क्या कर रही है, ये ग्रो कर रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया, ये सिंपल लिविंग टिश्यूज हैं विच आर कैपेबल ऑफ divisions, and after the division they form the new cells and there is a formation of the new cells, and especially the meristematic tissue is occur in the growing branches as well as in the growing roots। So this is
about the meristematic tissue. Next is the type of the meristematic tissues. So there are three types of the meristematic tissues: apical meristem, intercalary meristem, and lateral meristem. So we will discuss step by step. First of all, we will take the apical meristem. Apical meristem, it is present at the growing tips of the stems and the roots. एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? जहां पर ग्रोइंग टिप्स होते हैं किस चीज के? रूट्स एंड स्टेम्स के। जैसे कि मैंने डायग्रामेटिकली पीछे भी बताया था कि जहां पर रूट्स ग्रो करते हैं उन टिप्स पर जो होता है वो एपिकल मेरिस्टम अकर करता है, या जहां पर स्टेम्स ग्रो करते हैं वहां पर एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो अकर करता है। नेक्स्ट, दिस टिश्यू लीड्स टू द एलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये जो टिश्यू है वो स्टेम्स और रूट्स को एलोंगेट करता है, उनको बढ़ने में हेल्प करता है। दैट इज द एपिकल मेरिस्टम. This evolved in the primary growth of plants. Apical meristem, that means it involves in the primary growth of the plants. Primary growth जो होती है plants की, suppose this is the diagrammatically representation of the plant, and we have to be taken the plant, and there is the leaves that the various branches, that means they have to be developed in the form of the leaves. तो यहाँ पर जो हमने बताया है कि ये जो है that means this is the growing tip of the plant. ये growing tip है प्लांट का, जहां पर कि आपका क्या अक्कर कर रहा है? एपिकल मेरिस्टम अक्कर कर रहा है. This is the apical meristem, जहां पर growing tip जो होगा प्लांट का अक्कर करेगा. That means at that position apical meristem takes place. और ये जो जहां नीचे रह जा रहा है this is the intercalary meristem. तो ये जो है वो इवॉल्व करता है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की, मतलब प्लांट को बढ़ने में, ऊपर जाने में जो है उसकी हेल्प करता है. दैट मींस एपिकल मेरिस्टम लीड्स टू द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम. इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स. ये कहां पर प्रेजेंट करता है? इंटरनोड्स पर, जहां पर आपकी ब्रांचेस जो होंगी स्टेम से, जहां पर आपकी ब्रांचेस जो डेवलप हो रही हैं और वहां पर आपका जो लीफ डेवलप हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? इंटरनोड. क्या कहलाएगा? इंटरनोड. दैट मींस दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम, जहां पर जो होगा डेवलपमेंट होगी ब्रांचेस की और स्टेम के बीच में. एट दैट पॉइंट दैट रीजन इज नोन एज द इंटरनोड. नेक्स्ट इज इट इज अ पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टम. ये एक तरह से इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है इट इज द पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टम. ये एपिकल मेरिस्टम का ही पार्ट है. जैसे कि मैंने आपको यहां भी बताया कि जो ग्रोइंग टिप होती है, जहां पर ग्रो करता है प्लांट, वहां पर एपिकल मेरिस्टम अकर करता है, और जो पीछे हिस्सा छूटता जाता है दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम. इंटरकैलरी मेरिस्टम. तो जहां पर एपिकल मेरिस्टम से पीछे का हिस्सा जो छूटता जाता है दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम. सो इंटरकैलरी मेरिस्टम इज द टाइप ऑफ द एपिकल मेरिस्टम व्हिच लेफ्ट बिहाइंड, जो कि पीछे छूटता जाता है, दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम. और वो कब छूटता जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम का हिस्सा जो पीछे कब छूटता जाता है? ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. It helps in the longitudinal growth of the plant. ये किस चीज में हेल्प करता है? longitudinal growth of plant में हेल्प करता है. That means इसकी जो ऊपर की तरफ जो ग्रोथ हो रही होती है उसमें ये क्या करता है? अक्कर करता है. After the intercalary meristem, the third type of the meristematic tissue is the lateral meristem. Lateral meristem कहाँ अक्कर करता है? It occurs along the sides of the longitudinal axis of the plants. ये कहां पर अक्कर करता है? Along the longitudinal side of the axis of the plants. Longitudinal side of axis of the plants means कि वो उसकी जो circumference जो होता है उस प्लांट का नीचे की तरफ से होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. It gives rise to the vascular tissues. ये किस चीज को लीड करता है? किस चीज को राइज करता है? किस चीज को जनरेट करता है? It gives rise to the vascular tissues. Vascular tissues अगर हम कहें other words में that is the transportation. That means प्लांट के हिस्से से वाटर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, रूट से होता हुआ वाटर जो होता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है. दैट मींस दैट इज ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू. सो lateral meristem they form the vascular tissue, and these vascular tissues helps in the transportation of water and other such products. It causes growth of the stem and the roots.
लेटरल मेरिस्टम जो होगा वो किस चीज में हेल्प करेगा, ये करेगा ग्रोथ ऑफ द स्टेम एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द रूट्स, growth of the roots, and this is responsible for the secondary growth. Intercalary ऊपर जो हमने apical meristem पढ़ा था, that means that meristem is responsible for the primary growth of the plant, and in the lateral meristem this meristem is responsible for the secondary growth of the plant. Secondary growth of the plant का मतलब हमारा हो गया कि जो नीचे का हिस्सा जो है, तना जो है, वो क्या होगा, उसका साइज जो होगा वो क्या होगा, increase करता जाएगा. This is the secondary growth of the plant. So these are the various types of the meristematic tissues, mainly 3 types of the meristematic tissues that we have to be discussed. And after the completion of the meristematic tissue, the next type of the tissue is the permanent tissues, because we have already discussed that there are 2 types of the tissues, that is the meristematic tissues and the permanent tissues. And permanent tissues, it is composed of those cells which have lost their capability to divide. ये वो सेल्स हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो कि अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता जो होते हैं वो खो चुके होते हैं डिवाइड करने के लिए, डिवाइड नहीं करते हैं फर्दर. दैट मीन्स दे हैव टू बी लूज देयर कैपेबिलिटी फॉर फर्दर डिवीजन, एंड बट दे हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड थिकनेस. पर इनकी जो साइज है, शेप है और थिकनेस जो है, दैट इज डेफिनेट. दैट shape, size and thickness can't be changed. That means they have definite size, shape and thickness. And permanent tissues are further of 2 types. Meristematic tissue जैसे हमारे further 3 types के थे, वैसे हमारे permanent tissues ये हैं. They are further of 2 types, that are the simple permanent tissues and complex permanent tissues. Simple permanent tissues are further of 2 types, that is the protective tissues and the supporting tissues. So let us start with the permanent tissue. There are 2 types of the permanent tissues. First is the simple permanent tissue. These are made up of same type of the cells. Simple permanent tissues जो होते हैं ये same type के cells को मिलकर बने होते हैं, which are similar in structure, जो कि structure में क्या होते हैं, बिल्कुल similar होते हैं, and also in function. मतलब उनका structure भी similar है और function भी similar है. That means simple permanent tissues जो हैं, they are made up of same type of the cells and they are similar in their structure as well as in their function. Simple permanent tissue include करते हैं 2 types के tissues. Simple permanent tissues जो further 2 types के हैं, that is the protective tissue and the supporting tissue. Protective tissue क्या consist करते हैं? Consists of epidermis and cork or phloem. Cork and phloem. That means simple protective tissue. These are of 2 types. So protective tissues जो है वो क्या consist करते हैं? Epidermis को और cork and phloem को. Whereas supporting tissues क्या include करते हैं? These include parenchyma, collenchyma as well as sclerenchyma. So there are 3 types of the tissues in the supporting tissue, that is the parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So let us start with the protective tissue that consists of the epidermis and the cork or the phloem. So epidermis, it is the outermost single cell layer of the plant organs. Epidermis जो है, जितने भी हमारे plants हैं, plants organs के सबसे बाहर वाली layer जो होती है, that is known as the epidermis. Single cell layer होती है ये, and किस किन plants organs होती है, such as leaves, flowers, roots, etc. And it is covered by cutile. Cutile means that is the waxy coating layer of the plant, जो कि एक मोम की layer बनी होती है. That is the waterproof layer of the plant. अगर हम diagrammatically देखते हैं, suppose this is the leaf of the plant and there are so many drops of the water on this leaf, but the drops are not fixed on that leaf. वो drops होती है पानी की, वो प्लांट पत्ते के ऊपर जो थी वो फिक्स नहीं होती हैं, वो एकदम से पानी जो उनका नीचे गिरता जाता है, वो लीफ जो थी वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है. Due to this cutile, that is the waterproof layer of the leaves. Next is the stomata. Epidermis जो है, इसमें जो है first part जो है, that is the stomata. Stomata क्या है? Epidermis has small pores. Epidermis में जो है वो small pores होते हैं on its surface. Epidermis जो है वो plant के ऊपर जो है, पत्ते के ऊपर एक पतली झिल्ली सी होती है, जो कि कैसी होती है,
उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं उस एपिडर्मिस में, एंड उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज द स्टोमेटा। और उन पोर्स को, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहेंगे, जो कि हर प्लांट के पत्ते के लीव्स के ऊपर होता है, जो कि एक पतली झिल्ली टाइप होती है, और उस एपिडर्मिस जो होता है वो कंटेन करता है छोटे छोटे पोर्स को, एंड दीज पोर्स आर नोन एज द स्टोमेटा। These are enclosed by kidney shaped cells। और वो पोर्स जो होते हैं वो किस तरह से enclosed होते हैं, किस तरह से कवर्ड होते हैं, these are covered by the kidney shaped cells। वो किडनी की तरह के आकार के, बीन शेप्ड आकार के सेल्स जो होते हैं उसको कवर करते हैं, एंड these cells are known as the guard cells। और उनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के क्या क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है। It protects the plants from the desiccation and infection। ये plants को क्या करता है, desiccation means सूखने से बचाता है, and infections से बचाता है। That is the main function of the epidermis। That means it protects the plants from the desiccation as well as from the infections। Cutile cuts the rate of transpiration। Cutile जो होता है that means it cuts the rate of transpiration and evaporation of water। Cutile जो होता है, transpiration means जब प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है that means that water is lost with the help of these pores। pores की हेल्प से जो वाटर एक्स्ट्रा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वाटर वेपर्स, एंड दैट इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। Stomata allow gaseous exchange during the photosynthesis। स्टोमेटा जो होता है वो अलाउ करता है किस चीज को, गैशियस एक्सचेंज को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के केस में जब स्टोमेटा जो होता है वो गैशियस का एक्सचेंज करता है, दैट मींस ऑक्सीजन की उसको जरूरत नहीं होती है, दैट मींस वो ऑक्सीजन को वहां से निकाल देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की उसको जरूरत होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर खींच लेता है। दैट मींस देयर इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस in the plants due to the process of the stomata। Last, stomata also helps in the transpiration। जैसे कि अभी ऊपर हमने बताया कि stomata जो है वो हेल्प करता है इन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अगर किसी प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर है, दैट मींस दैट वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स विद द हेल्प ऑफ these pores that are present in the stomata। diagrammatically अगर हम देखते हैं तो this is the leaf। अगर हम लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें जस्ट लाइक स्ट्रक्चर इज लुक लाइक दिस टाइप। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ दिस लीफ, एंड दिस आउटरमोस्ट लेयर दैट इज सिंगल सेल लेयर, एंड दिस लेयर इज नोन एज द एपिडर्मिस। एंड इन दिस एपिडर्मिस देयर आर किडनी शेप्ड cells, and these cells are known as the guard cells। और जो इनर मोस्ट पार्ट है guard cells का, that is known as the stomata। और इस guard cells में जो है वो छोटे छोटे pores हैं। These pores helps in the rate of the transpiration। when excess water is in the plants, that means that water is lost in the form of water vapors with the help of these guard cells, and these guard cells have certain pores with them। by this the water is lost in the form of vapors। Next type of the protective tissue is the cork or the phloem। it is made up of dead cells। cork और phloem जो होते हैं वो किस चीज को मिलकर बने होते हैं, dead cells को मिलकर बने होते हैं with thick walls। ये dead cells को मिलकर बने होते हैं और इनकी जो walls होती है वो कैसी होती है, thick होती है, and do not have intercellular spaces। और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। इन सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, दैट मींस दे आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, दैट मींस देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दीज सेल्स। सेल वॉल इन कॉर्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस। जो सेल वॉल होती है किसी भी कॉर्क की, दैट मींस इट डिपॉजिट द वैक्सी सब्सटेंस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सुब्रेल। and the cell wall is impermeable। और ये जो cell wall होती है वो impermeable होती है, that means this membrane does not allow the material to enter and outside the wall। मतलब ये किसी भी मटेरियल को ना तो वो अंदर आने को अलाउ करती है और ना ही बाहर जाने को अलाउ करती है, that means it is impermeable। it do not have any प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म, और इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। तो कॉर्क और फैलम का मतलब है जो एक पेड़ की छाल होती है जो कि काफी मोटी होती है, थिक होती है, और वो किस चीज को मिलकर बनी होती है, डेड सेल्स को मिलकर बनी होती है, और उन सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दैट मींस देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस between these cells and they are tightly closed with each other, they are tightly packed, और वो इस तरह से पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। और सेल वॉल जो थी कॉर्क की, दैट मींस इट डिपॉजिट द वैक्सी सब्सटेंस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सुब्रिन बोलते हैं, एंड दिस सेल वॉल इज इम्परमेबल, और ये सेल वॉल जो थी वो इम्परमेबल होती है, एंड दिस कॉर्क और फैलम डज नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्म। Next is the functions of the cork and the phellem. It prevents plants from the infections or the mechanical injury. ये जो कॉर्क और फैलम है, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये करता है कि इट प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम द इंजरी एज वेल एज फ्रॉम द इन्फेक्शंस। कोई भी मैकेनिकल इंजरी, जैसे कि कई बार प्लांट को बाहर से काट देते हैं, या सच टाइप की इंजरीज जो होती हैं, दैट मीन्स वो ये जो कॉर्क और फैलम जो होते हैं, ये जो करते हैं उस प्लांट्स को क्या करते हैं, उसकी रिपेयरिंग में एकदम से जो वो हेल्प करते हैं। दैट मीन्स इट प्रोटेक्ट्स या इट प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम द इन्फेक्शंस और द मैकेनिकल इंजरी। इट इज शॉक एब्जॉर्बर। ये क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है। जैसे कई बार हम जोर से प्लांट्स को धक्का दें या आंधी तूफान आए तो भी करता है कि प्लांट जो होता है वो उस जगह पर, उस सपोर्टिव नेचर पर होता है कि वो अपनी जगह से वहां से हिलता नहीं है। दैट इज अ शॉक एब्जॉर्बर। इंसुलेटर फॉर द प्लांट्स, और ये प्लांट्स के लिए क्या है, इंसुलेटर है। ये सर्दियों में जैसे हीट का काम करता है, जो अंदर के टिश्यूज होते हैं, वो प्लांट्स के अंदर के टिश्यूज जो होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं। प्रोवाइड्स टफनेस टू प्लांट्स, और ये प्लांट्स को जो है एक टफनेस, एक जो शॉक एब्जॉर्बर ऊपर बोला हमने, तो उससे क्या है, उसको एक टफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। कॉर्क यूज्ड इन मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स, स्पेशली जो आपका कॉर्क और फैलम जो है, इट इज यूज्ड for the sports items such as cricket ball, table tennis, wooden paddles and various types of the other materials, they are to be made by the cork or the phellem. So this is the supportive tissue, that is we have to be discussed simple permanent tissues that are of two types, epidermis and the cork or the phellem, and the second type of the simple permanent tissue is the supporting tissue. सपोर्टिंग टिश्यू, दीज टिश्यूज आर सपोर्टिव इन फंक्शन। इन टिश्यूज का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सपोर्टिव होता है, ये प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। एंड दीज टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये फर्दर सपोर्टिंग टिश्यूज जो है वो थ्री टाइप्स के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्केलेन्काइमा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अप द पैरेन्काइमा एंड वी विल स्टार्ट विद द पैरेन्काइमा। इट इज थिन वॉल्ड सेल। पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी थिन होती है, कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, और किस चीज को मिलकर बनी होती है, ये लिविंग सेल्स को मिलकर बनी होती है। एंड ओवल एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और इसकी जो शेप होती है, पैरेन्काइमा के सेल्स की जो शेप होती है वो कैसे होती है, ओवल एंड स्फेरिकल। इट हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और इन सेल्स के बीच में जो होते हैं वो बड़े बड़े सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। फाउंड इन लीव्स, और सेंट्रल वैक्यूल स्पेशली कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में, पिथ ऑफ द स्टेम एज वेल एज रूट्स। तो यहाँ पर जो ये सेंट्रल वैक्यूल हैं वो पाए जाते हैं स्पेशली लीव्स में, पिथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। अगर हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, एंड इन द सेल वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स आर हियर, एंड दीज कंपार्टमेंट्स आर वेरी लार्ज। और अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैरेन्काइमा सेल, और यहाँ पर जो ये कंपार्टमेंट्स हैं सेल्स के, जो वो काफी बड़े बड़े बने हुए सेल्स, और इनके बीच में जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल दिख रहा है दैट इज द सेंट्रल वैक्यूल। ये क्या है, सेंट्रल वैक्यूल है। एंड दिस सेंट्रल वैक्यूल, द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल इज टू स्टोर द फूड, रिजर्व द फूड मटेरियल। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ द पैरेन्काइमा, स्टोरेज ऑफ फूड इन द लार्ज वैक्यूल, जो कि मैंने अभी यहाँ कहा कि इसके बीच में जो बड़े बड़े सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। वो फूड मटेरियल जो होता है वो इन सेंट्रल वैक्यूल्स में करता है, स्टोर होता है। प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल्स, ये सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं।
फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, दैट मीन्स देयर इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड दे हेल्प इन द फूड मटेरियल। वोंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ, कोई भी मतलब वोंड है, जख्म है, अगर वो हिस्सा जो होता है वो कट लग जाता है उसको, या तो वो हिस्सा जो होता है उसको क्या करता है वो एकदम से रिपेयर कर देते हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, और उसी जगह पर नए सेल्स जो होते हैं वो या नई ग्रोथ जो होती है वो कहती है अपीयर हो जाती है। buoyancy control in aquatic plants. So these are the functions of the parenchyma, and after the parenchyma the next type of the supporting tissue is the collenchyma. Next type of the supporting tissue is the collenchyma. It forms fillet tissue in soft parts of the plants present in the cortex. ये क्या बनाते हैं, फिलेट टिश्यूज बनाते हैं, और ये सॉफ्ट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के उनमें जो ये फिलेट टिश्यूज बनाते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में, पिथ प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स में। यहाँ ये जो collenchyma प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स, पिथ प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स, एंड इट इज फाउंड बिलो एपिडर्मस। और ये कहाँ दिखाई देता है, एपिडर्मस के नीचे दिखाई देता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। इस collenchyma के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, वॉल की थिकन होती है एट द कॉर्नर्स पे इनकी वॉल जो होती है वो कैसे होती है, थिक होती है। क्या फंक्शंस, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ द collenchyma? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स। ये जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये प्लांट्स को जो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑल्सो फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस, और ये जो वेकेंट स्पेसेस होते हैं उनको भी फिल करते हैं। After the collenchyma, the next type of the tissue is the sclerenchyma. It is a strengthening tissue. ये एक तरह सा ऐसा टिश्यू है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, composed of extremely thick walled, और किस चीज को मिलकर बना होता है, ये thick walled cells होते हैं जो कि किस चीज के बने होते हैं, लिग्निन के, and its cells are dead, और इसके डेड्स जो होते हैं ऑलमोस्ट वो कैसे होते हैं, स्केलेरेंकाइमा के डेड होते हैं, प्रेजेंट इन द स्टेम। और ये स्केलेरेंकाइमा जो टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट है, अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट है, इन द वेन्स ऑफ द लीव्स के वेन्स में प्रेजेंट होता है, एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, और जो सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग होती है उनमें प्रेजेंट होता है। जैसे बादाम के जो कवरिंग है बाहर की वो काफी हार्ड होती है, उसमें प्रेजेंट होगा। कोकोनट की जो कवरिंग होती है बाहर की वो काफी हार्ड होती है, वहां भी आपका स्केलेरेंकाइमा टिश्यू जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केलेरेंकाइमा टिश्यू। तो ये जो बाहर वाली लेयर जो होती है इनकी काफी थिक वॉल्ड होती है, और अंदर जो होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं वो काफी स्पेस होता है उनमें, और काफी गैप होता है उनके बीच में। And after the completion of the supportive tissues, the next type of the tissues is the complex permanent tissue. Complex permanent tissue जो है it consists of more than one type of the cells. ये जो है वो एक या एक से अधिक सेल्स को कंटेन करते हैं, which work together as a unit. जब एक या एक से अधिक सेल जो है वो आपस में मिल जाते हैं तो आपस में मिलने के बाद जो है वो क्या बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, and they work together as a complete unit. It is also known as conducting or vascular tissue. इसको हम conducting और vascular tissue भी कहते हैं क्योंकि it helps in the conduction of water for all the various parts of the plants. It helps in transporting of organic materials. ये organic materials को भी transport करने में help करता है, such as water and minerals up and down. तो ये क्या करता है, अप एंड डाउन, ये ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज को, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, और किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो जमीन से जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल these nutrients are transferred to the various parts of the plant with the help of this tissue, that is the complex permanent tissue. There are of two types. Complex permanent tissues are further of two types, that is the xylem and the phloem. Xylem is the vascular tissue in plants. Xylem जो है वो एक vascular tissue of plants का which transport water and dissolve nutrients. ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को अपवर्ड फ्रॉम द रूट एंड डाउनवर्ड टू द रूट। मतलब जिस हिसाब से प्लांट्स को जरूरत होती है उन न्यूट्रिएंट्स की वो अपवर्ड भी ले जाता है और डाउनवर्ड भी ले आता है। Xylem are further of
four types, that is the tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. तो जो tracheids होते हैं, they are elongated dead cells and help in the conduction of water, whereas vessels, these are the cylindrical tube-like structures and they form the channels for the conduction of water. Next is the xylem parenchyma, they have to store the food material, and the last is the xylem fibers, and that means they have to provide the mechanical support. After the completion of the xylem, the next type of the complex permanent tissue is the phloem, and phloem is a vascular tissue. phloem जो है वो एक vascular tissue है plants में, which conducts sugar, और वो क्या करता है, sugar conduct करता है and other metabolic products. Sugar, that means they have to be support the sugars or food to the various parts of the plant and other metabolic products, और दूसरे और metabolic products हैं जिनको वो क्या करता है, upward and downward from the leaves. leaves से वो upward भी ले जाता है और उनको downward भी ले आता है. Further, phloem जो है, it is also of four types, that is the seed tubes, companion cells and phloem fibers and the phloem parenchyma. तो जो seed tubes हैं, that means they have to be form the sugars during the process of the photosynthesis. That is the these they have to be form the sugars during the process of photosynthesis. And the next type of the, that is the companion cells. companion cells जो होते हैं वो ये देखते हैं कि sugar जो है उसको upward लेके जाना है या downward लेके जाना है in the seed tubes. And next is the phloem parenchyma, that is it stores the food material, and the last is the phloem fiber, that means it have to be store the food material, and phloem parenchyma, that means it have to be provide the mechanical support. So this is all about this chapter, that is the part number 1 regarding the tissues, and next topics we will discuss in the part number 2.